दोस्तों, अनोखी घटनाएं अनोखी तो होती हैं, किंतु दुर्लभ बिल्कुल नहीं होती। दुनिया भर में हर समय कुछ ऐसा घटित होता रहता है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए फिजूल की बातों में वक्त ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और दुनिया भर में होने वाली कुछ अनोखी और रोमांचक घटनाएं देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो शुरू हो, आप जल्दी से नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। हबूब। आपने अपने आसपास आने वाली तेज आंधियों का सामना अवश्य किया होगा। आंधियां हमेशा ही इंसानों को परेशान करती है। आंधियों के कारण बिजली की तारें वगैरह भी टूट जाती हैं, जिस कारण कई दिनों तक बिना बिजली के ही गुजारा भी करना पड़ सकता है। साथ ही आंधी पेड़ों और हमारे घरों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। किंतु क्या कभी आपने हबूब का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। हबूब असल में अफ्रीका महाद्वीप, विशेषकर उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी सूडान के समीप चलने वाली एक प्रकार की धूल भरी आंधी को ही कहा जाता है। ये आंधी हमारे भारत में आने वाली आंधियों की तुलना में बेहद अधिक परेशानी का कारण बनती है। हबूब के दौरान धूल इतनी अधिक फैल जाती है कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, यानी ना ही आप कार ड्राइव कर सकते हैं और ना ही पैदल चलते हुए ये पता कर सकते हैं कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह की आंधियां विशेषकर मई तथा सितंबर के महीनों में दोपहर के बाद और शाम होने से ठीक पहले चलती है। असल में अफ्रीका का सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और सूडान के आसपास वाले क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि चारों ओर की धूल यहां आकर इकट्ठी होने लगती है। एक हबूब में धूल आसमान में 5000 फीट की ऊंचाई तक फैल जाती है और इसकी चौड़ाई 100 मील से भी अधिक हो सकती है। हबूब के शांत होने के बाद भी आसपास के हजारों किलोमीटर के इलाके में आसमान से रेत की बारिश होती रहती है। कई बार ये आंधियां इतनी तेज होती है कि इनके प्रभाव से भारत तक में रेत की बारिश होते हुए देखी जा सकती है। बर्फ की सुनामी। दोस्तों, सुनामी एक भयंकर प्राकृतिक आपदा है जिसमें समुद्र की तलहटी में आए भूकंप के कारण अचानक से बेहद ऊंची लहरें उठने लगती है। भयंकर सुनामी कभी कभार ही आती है, वहीं हल्की फुल्की सुनामी आना कोई विशेष घटना नहीं माना जाता, परंतु बर्फ की सुनामी आना काफ़ी अधिक दुर्लभ घटना है। इसलिए ये नज़ारा काफ़ी खास है। यहाँ समुद्र से बर्फ़ उछलती हुई बाहर आ रही है और सड़क पर फैल रही है। अब इस तरह की सुनामी आने के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो समुद्र की तलहटी में आया भूकंप भी ऊंची लहरें उछालता है, लेकिन जहां समुद्र में बर्फ होती है वहां पानी की बजाय इन लहरों में बर्फ ही बाहर आने लगती है। दूसरा, ज्वार भाटा भी कई बार बर्फीले सुनामी की वजह बन सकता है। और तीसरा, समुद्र में चलने वाली तेज हवाएं अनेकों बार पानी में इतनी अधिक उथल पुथल मचा देती हैं कि हिलोरे लेता समुद्री पानी इन बर्फ के टुकड़ों को बाहर फेंकने लगता है। वैसे बर्फीले सुनामी अधिक नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि ठोस होने के कारण बर्फ ज़्यादा दूर तक नहीं फैल पाती, किंतु बर्फीले सुनामी समुद्र के किनारे बने रोड्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही ठंडा मौसम होने के कारण ये बर्फ पिघलती भी नहीं है, जिस वजह से मशीनों द्वारा इस बर्फ को वापस समुद्र में धकेलना ही एकमात्र विकल्प बचता है। लेकिन दिखने में ये सुनामी बड़े ही शानदार और सुहावने जरूर लगते हैं। विशाल सिंक होल। क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस ज़मीन पर आप चल रहे हैं वो ज़मीन अचानक से नीचे धंस जाए तो क्या हो? आपको बता दूं कि यह सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि इस तरह की घटनाएं दुनिया भर में घटित होती रहती हैं। अचानक से ज़मीन के नीचे धंसने के कारणों में ज़मीन के भीतर चल रहे भूमिगत निर्माण आदि जिम्मेदार हो सकते हैं, किंतु कई बार इन घटनाओं का कोई कारण समझ में नहीं आता। इस तरह से ज़मीन धंसने से गाड़ियों से लेकर घर तक अचानक गायब हो जाते हैं। वर्ष 2010 के दौरान ग्वाटेमाला, जो कि मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है, में इस तरह की घटनाएं हुई। यहाँ शहर के बीचों बीच करीब 30 फीट गहरा एक गोल गड्ढा बन गया और इस गड्ढे में देखते ही देखते अचानक से एक 3 मंजिला इमारत समा गई। ये गड्ढा लगातार बढ़ता रहा और एक पूरा दिन बीतने पर इसकी गहराई 300 फीट और चौड़ाई 60 फीट तक हो गई। किसी को भी इस तरह से गोल गड्ढा बनने का कारण समझ में नहीं आया। बाद में अंदाजा लगाया गया कि ये शहर असल में ज्वालामुखी के मुहाने पर है, जिस कारण शहर के नीचे ज्वालामुखी राख बड़ी संख्या में दबी हुई है और ये राख कम घनत्व वाली है, इसलिए इसमें कटाव अधिक तेजी से होता है। वहीं शहर में मौजूद पानी की पाइपों से लीक होने वाले पानी ने ही इस राख को काटकर बहा दिया, जिस कारण अचानक से ही सिंक होल का निर्माण हो गया। बहरहाल जो बिल्डिंग सिंक होल में समा गई थी वो बिल्डिंग असल में एक बंद हो चुका कारखाना थी, जिस कारण इस हादसे में जान माल की कोई भयानक हानि नहीं हुई। फिर भी मिली खबरों के अनुसार एक सुरक्षा गार्ड की जान इस दुर्घटना में चली गई।
जड़ सेतु। दोस्तों, जड़ सेतु यानी पेड़ों की जड़ों से बने पुल हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय में स्थानीय जनजातियों द्वारा बनाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पुल पेड़ों को काटकर उनकी जड़ें निकालकर बने हैं, बल्कि ये पुल जीवित वृक्षों की जड़ों को ही फैलाकर बनाए गए हैं। इसलिए ये पुल और भी अधिक अनोखे हो जाते हैं। दरअसल मेघालय का चेरापूंजी दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पेड़ बेहद ऊंचे और अधिक संख्या में हैं और ये पुल अधिकतर इसी क्षेत्र में बने हुए हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी सारी घाटियां हैं जिनके किनारों पर असंख्य पेड़ उगे हुए हैं। इन पेड़ों की जड़ें किनारों से निकलकर बाहर आ जाती हैं और स्थानीय आदिवासी अपना अद्भुत कौशल दिखाते हुए इन जड़ों को आपस में गूंथ देते हैं। अलग अलग पेड़ों की जड़ें एक साथ गूंथने के कारण अधिक तेजी से वृद्धि करती है और देखते ही देखते एक पुल का निर्माण हो जाता है। बीतते समय के साथ ही ये पुल और भी अधिक मजबूत होते जाते हैं, जिस कारण ये पुल आसानी से एक साथ 50 इंसानों का वजन सह सकते हैं। यहाँ बनाए गए कुछ पुलों की लंबाई तो 100 फीट से भी अधिक है। चेरापूंजी में रहने वाले आदिवासी लोगों की कई पीढ़ियां लगातार इन पुलों के निर्माण में अपना हुनर दिखाती है। वैसे यदि आपका कभी मेघालय जाना हुआ तो चेरापूंजी के आसपास मौजूद इन पुलों को देखने अवश्य जाएं। फेरी सर्कल। हम मानते हैं कि जीव जंतुओं की भांति पेड़ पौधों में सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, लेकिन यदि आप नामीबिया में उगी घास को देखें तो शायद आपके विचार बदल जाए। नामीबिया में नाबीब रेगिस्तान के आसपास के इलाके में बेहद कम बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर घास उगी हुई है। इतने कम बारिश वाले क्षेत्र में घास उग जाना वैज्ञानिकों को हमेशा ही हैरान करते आया है। किंतु सबसे अनोखी बात है घास के इन मैदानों में स्थित ये अजीबोगरीब गोले। इन गोलों में घास का एक तिनका भी नहीं उगता, जिस कारण दूर से देखने पर ये काफ़ी विचित्र दिखाई देते हैं। इन गोलों को ही फेरी सर्कल्स कहा जाता है। ये सर्कल 2 से 10 मीटर तक चौड़े होते हैं। पहले माना जाता था कि ये गोले दीमकों के कारण बनते हैं। जमीन के नीचे घुसकर दीमक घास की जड़ों को खा जाते हैं और घास के सूख जाने के कारण ही इस तरह के गोले बन जाते हैं। लेकिन एक गोल आकार में ही दीमकों द्वारा घास की जड़ें खाने की थ्योरी समझ से बाहर थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने बड़े पैमाने पर जांच करके इन गोलों के बनने के रहस्य को सुलझाने का दावा किया है। असल में यहाँ उगी घास बारिश का अधिक फायदा उठाने के लिए खुद ही ऐसे गोले बनाती है। ये गोले वास्तव में पानी इकट्ठा होने का स्थान है और ज़रूरत पड़ने पर घास इन गोलों में मौजूद पानी से ही नमी ले लेती है। यानी नामीबिया की इस घास ने बड़ी ही शानदार रणनीति बनाकर अपना अस्तित्व बचाए रखा है। इसका मतलब है कि घास जैसे छोटे पौधे भी सोचने समझने की शक्ति रखते हैं। लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन, जिसे हम हिंदी में द्रवीयकरण कह सकते हैं, एक अद्भुत घटना है। इस घटना में ज़मीन अचानक से लिक्विड में तब्दील होकर बहने लगती है। भले ही आपको यकीन न आए, किंतु ये सच है। जापान में वर्ष 2011 में एक तेज भूकंप के दौरान इस तरह की घटना बड़े पैमाने पर सामने आई थी। इस घटना के कारण सड़कें तक लिक्विड में बदल गई थी, जिस वजह से गाड़ियाँ सड़कों में धंस गई। द्रवीयकरण तब होता है जब जलयुक्त ढीली मिट्टी, जिसे हम रेत भी कह सकते हैं, अस्थायी रूप से दलदल में बदल जाती है। इस तरह का परिवर्तन इस रेत पर पड़ने वाले भारी दबाव और भूमिगत जल के मिश्रण के कारण होता है और ऐसा दबाव केवल तेज भूकंप के समय ही संभव है। जापान में भी वर्ष 2011 के दौरान तेज भूकंप ही आया था और इस भूकंप की वजह से होने वाले द्रवीयकरण ने बड़े पैमाने पर सड़कों, इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। साथ ही इस तबाही के कारण करीब 20,000 लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी थी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे सूचित अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपसे आगे भी मुलाकातें होती रहें। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।